जेएनयू के छात्र और छात्राएं, नजीब की माँ, उनकी बहन और सभी यहाँ जो लोग आए हुए उन सबको, भाई बैठ जाओ प्लीज, बुजुर्गों, पिछले 1 बरस से आप जानते हैं देश भर में अदालत ने भी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने अनवरत, बैठ जाइए ना थोड़ा, इधर पढ़िए प्लीज, जो नौजवान एक यूनिवर्सिटी में, प्लीज बैठ जाइए, आ जाओ इधर आराम से बैठो ना, यूनिवर्सिटी में बैठ जाओ भैया, एक मिनट आप मंदिर में बैठिए ना, बैठ जाइए, हाँ यही हो गया, ये 1 बरस हो गया और 1 बरस के बाद यहाँ नौजवान बैठा है। हिंदुस्तान के इतिहास में जो कैंपस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बहुत बार झगड़े होते हैं, हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन 70 बरस में इसे हमने पार्लियामेंट में भी, हमारे मित्रों ने भी इसको उठाने का काम किया है। उधर भी एक जो देश का बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, उसमें एक नौजवान जैसे कोई हवा खा गई है या धरती उसको ले गई है, ये ऐसे बुरे हालात, मैं वो नौजवान आज तक चाहे सीबीआई है, चाहे दिल्ली पुलिस थी और चाहे अदालतें हैं, अभी तक बरस भर के बाद भी वो नौजवान कहाँ है। ये इतना बड़ा देश के कानून को, देश के न्याय को और देश भर के जो संविधान है उसमें जो नागरिक के अधिकार हैं, वो सब आज मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। मैं तो सिर्फ जो नौजवान इतने बड़े और दिल्ली के राजधानी है, यहाँ देश का राज चलता है, यहाँ अदालत, पुलिस और सीबीआई, आपको मालूम अभी एक फैसला हुआ है आयुषी का और आपके हेमराज का, अदालत से फैसला हुआ है कि सीबीआई जो है उसने मुकम्मल जांच नहीं की। वहाँ भी लगता है कि कौन खा गया हूँ, हवा खा गई या धरती खा गई। इसी तरह से जो ये नौजवान है नजीब, एक और बात कहूँ कि ये बदायूं के हैं और बदायूं से हम 3 बार चुनाव लड़े हैं, इसलिए हमको इस नौजवान के आज तक जो हत्यारे हैं या ये नौजवान कहाँ हैं, सरकार से हमने पार्लियामेंट में भी पूछा है और आज भी जो नौजवान हमारे पास आए थे तो उन्होंने आग्रह किया था कि कुछ देर के लिए हम इस अन्यायपूर्ण जो हम प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें आप जरूर आइए। इसलिए हम आए हैं और यहीं से भारत सरकार से और सीबीआई, इनके सामने बड़ी चुनौती है। 70 बरस में किसी कैंपस में कोई नौजवान गायब हो गया हो, ये हादसा, ये काम इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी जो जहां राज हो देश का, भारत सरकार हो 125 करोड़ लोगों की चुनी हुई,
उनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है। और एक तरह से ये केस नजीब का एक तरह से देश और सब लोगों के लिए चिंता का, और जो तंत्र है वो तंत्र के लिए सबसे बड़ा यानी एक तरह से कलंक भी है। तत्काल हर तरह से कोई रास्ता निकाल करके, कोई रास्ता पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी है कि नजीब का पता लगना जरूरी कहाँ है या नहीं है। नहीं है तो किसने ये अपराध किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों की भावनाओं के साथ अपनी भावना मिलाता हूँ, और आने वाले सत्र में भी ये मामला आपका पुरजोर तरीके से उठेगा, और आप सब लोग इस अन्याय के प्रतिकार में जो नौजवान यहाँ आए हैं इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जो छात्र और नौजवान और विद्यार्थी हैं, लड़के या लड़कियाँ, छात्राएँ, इन सब का मैं आप सब लोगों के यहाँ प्रतिकार करने के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपकी लड़ाई नहीं है, ये देश भर में कई तरह के जुल्म जो देश भर में चले हुए हैं, उन सब जुल्मों के खिलाफ। और यहाँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहते जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ है उसके बारे में जो सबसे ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नौजवान है वो राजनीतिक तौर पर देश के लिए सचेत नौजवान है। वहाँ देश के पढ़ाई भी होती है, बड़े बड़े लोग वहाँ से निकलते हैं, और साथ में देश और समाज की चिंता भी करते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय से, इतने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से नौजवान का गायब होना और अभी तक पता न लगना, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं सभी तरह से आपके इस आंदोलन के साथ खड़े होकर के सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि तत्काल इस मामले की खोजबीन होना चाहिए और पता चलना चाहिए, क्योंकि ये देश भर देख रहा और रास्ता देख रहा है कि जो बहुत सीबीआई का बड़ा आपने ही मांग करके इनको दिया था। मैंने मांग तो SIT की थी, ऐसा कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने दिया है, लेकिन ये बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, इनका काम है। मैं तो मांगता हूँ कि जो उनकी माँ ने मांग की थी वो वाजिब था, लेकिन अभी भी उस SIT के हाथ में भी दे, कोई एजेंसी हो उसको पता लगाना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका अभिनंदन करके अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, और आप सबका